तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के 20 तारीख को होने वाला है, 20 फरवरी को झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, जिसमें से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो विज्ञान का है। ठीक है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो क्या चीज़ का है, विज्ञान का है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक है, तो जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, याद रखना कि वो सदैव सीधा होता है। ठीक है, सदैव क्या होता है? सीधा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। आगे क्या हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को हम लोग ध्रुव बोलते हैं और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। ठीक है, जो ध्रुव होता है उसको पी से सूचित करते हैं और इसे ध्रुव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? सही होगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 3 नंबर बोल रहा है किसी शब्दकोश, ठीक है, 3 नंबर जो है हमारा क्या बोलता है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस उपयोग करेंगे। ठीक है, तो छोटे अक्षर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटे अक्षर को जब हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार का शब्द लेंस यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस हम लोग यूज करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो कहाँ मुड़ती है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कांच है और इधर देखिए, इधर हवा से कांच में जाएगी और यहाँ सीधा अभिलंब होता है, तो ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ती है इधर की ओर। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की ओर। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो 5 नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आँख के हम लोग रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी ऊपर चला गया है, ऑप्शन बी नीचे, तो अब गड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? सही होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी है। ठीक है, जो मानव नेत्र है उसका दूर बिंदु याद रखना है कि अनंत होता है। क्या होता है हमारा? अनंत, एकदम बहुत दूर तक देख सकता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही होगा, अनंत। ठीक है, अब देखिए हम लोग 7 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो हमारा एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और यहाँ आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 9 का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है बोल रहा है किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो वेग है ना वो परिवर्तित होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय ये वेग जो है वो परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 9 का। ठीक है, तो अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय मतलब कि जिसको फिर से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लकड़ी को नहीं कर सकते, कोयला को नहीं, पेट्रोलियम को भी नहीं, क्योंकि खत्म होता है। देखिए जो जैव गैस है ना वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, जैव गैस हमारा, हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, जैव गैस। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ठीक है, बनते हैं ना जो पदार्थ उसको क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो बाद बनता है ना उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उस पदार्थ को कौची कहते हैं? उत्पाद। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक। तो ये याद रखना है कि बाद में बनने वाले को क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, उत्पाद। ठीक है, यहाँ भी ऊपर नीचे है, लिखने में हम क्वेश्चन बनाया है तो गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उत्पाद क्या होगा हमारा? सही होगा। ठीक है, 12 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बोल रहा है कि देखिए 12 नंबर 2s2+O2 एरो 2s2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए जो दो गो है ना, यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो ये संयोजन यानी मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा, संयोजन अभिक्रिया ये है। तो चलिए आगे का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। 13 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्न में
निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए CH3COO, ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है हमारा। तो चलिए हम लोग 40 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक है, 40 नंबर बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो हम बता दें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, अम्लीय विलय का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और सब क्षारीय का 7 से अधिक होता है। यदि 7 होगा तो ये उदासीन होगा, ठीक है, तो 7 से कम। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, 7 से कम, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है, NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब 16 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या हमारा कि निम्न में कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है, इनमें से कौन सा अधातु है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 16 का सही होगा, ठीक है। अब 17 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए कि क्या बोल रहा है हमारा कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, ठीक है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। यही तांबा और पीतल बोलता है, ठीक है, तांबा और यदि हमारा पीतल बोलता है तो हम लोग क्या मारते हैं, तांबा और पीतल बोलता है तो क्या मारते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल्किन का समान सूत्र है, ठीक है, तो एल्किन का समान सूत्र ऑप्शन नंबर बी है जो CnH2n होता है, ठीक है, CnH2n होता है। 18 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है। तो 19 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एल्केन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एल्केन नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन एल्केन नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है C2H4 ये भी एल्केन है, C2 दोगुना से हाइड्रोजन 2 ज़्यादा ये भी सही है, और देखिए सी नंबर में नहीं है, तो ये सी नंबर ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। 19 नंबर का सी नंबर सही होगा, इसमें एल्किन नहीं है, ठीक है, इसमें एल्किन था, इसमें एल्किन था, लेकिन इसमें सी नंबर ऑप्शन में नहीं था, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, ठीक है। तो हम बता दें कि देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे, ठीक है, जो सीधा सीधा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे अगर गिनेंगे हम लोग, देखिए अगर ऐसे गिनते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तंभ स्तंभ बोलेंगे, ठीक है, स्तंभ स्तंभ समूह होता है, ऐसे सीधे गिनते हैं। और जबकि ऐसे गिनते हैं ना सुता के, तो उसको क्या बोलते हैं कि जी आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। तो ये समूह है तो ये 18 है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 21 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर कौची बोल रहा है हमारा कि निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। तो हम बता दें कि निम्न में से, तो यहाँ पे कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं होगा, हमारा ऑक्सीजन भी उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण के बाद मिलता है, ठीक है, ग्लूकोज भी मिलता है, और इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हम लोग प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है नहीं, ठीक है। तो बी और सी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है प्रकाश संश्लेषण में, छोड़ता थोड़ी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा, ठीक है, वो उत्पाद नहीं है। देखिए ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि 22 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, ठीक है, तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में 2 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है। तो 23 नंबर देखिए क्या बोल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान को कौची कहते हैं, ठीक है। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। 24 नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बोल रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन जो है ना एक मादा हार्मोन है, ठीक है, और यह किससे स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, तो यह मादा हार्मोन है, ठीक है, मादा हार्मोन है, यह फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 नंबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है, तो CO2, ठीक है, CO2 जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या हमारा सही होगा, ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, यह निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र, मादा यानी लड़की, ठीक है, मादा यानी लड़की का भाग नहीं है। तो आपको बता दें कि लड़की में क्या क्या होगा, अंडाशय होगा, एकदम होगा, गर्भाशय होगा, डिंब वाहिनी होगा, ठीक है। लेकिन देखिए शुक्रवाहिका सिर्फ किस में होता है, नर में, ठीक है। शुक्रवाहिका यानी शुक्राणु को जब निकालती है जो नली उसको शुक्रवाहिका बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 26 का क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो आपको याद होना चाहिए कि गुणसूत्रों की संख्या होता है टोटल 46 गो, ठीक है। अगर बोलेगा कि सिंपल से कितना, तो 46 गो, अगर जोड़ा में बोलेगा तो कितना 23 गो। तो देखिए 23 क्या है, जोड़ा में सब दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन 23 जोड़ा क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन बायोगैस ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बायोगैस ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ हमारा लकड़ी, बी में क्या दिया हुआ गोबर, चलिए सी भी हम लोग देख देते हैं। सी क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं, ऑप्शन 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जो जैव प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं जैव निम्नक्रिय पदार्थ, ठीक है। दो क्या होता है कि जैविक प्रक्रम में सरल अणु मतलब छोटे छोटे अणुओं में तोड़े जा सकते हैं, उसे हम लोग जैव निम्नक्रिय करणीय पदार्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग 30 नंबर देखते हैं कि 30 नंबर ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बी क्या है, घास गेहूं आम, नहीं ये भी नहीं करता है, ठीक है। घास बकरी मानव ये करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही हुआ। बोला घास, तो घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को कौन खाएगा, मानव। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको सब्जेक्टिव वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप देख सकते हैं।